So today I will tell you Newton's first law of motion. Okay, I will prove the Newton's first law of motion from the help of second law. Okay, first of all we know that what is first law of motion. So first law states that if external force is zero, then moving body keeps moving with the same velocity, or body at same continuous to be at be at. It means if body हमारी, if फर्स्ट लॉ ये बताता है जैसे कोई एक्सटर्नल फोर्स है, इफ़ दैट इज़ ज़ीरो, सो एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो होने की वजह से जो वर्किंग बॉडी है, जो मूव कर रही है बॉडी, ओके, मूविंग बॉडी है, तो या तो वो सेम वेलोसिटी के साथ मूव करेगी, अदरवाइज रेस्ट में है तो बिल्कुल कॉन्टिन्यूसली रेस्ट में ही रहेगी. Okay, so this is the first law, statement of first law. So we know that external force is zero. If external force is zero, so that is F is equal to 0. Okay, and we know that F is mv minus u upon t. We know that the formula of F is equal to mv minus u upon t according to second law of motion. Okay, so now the first point is, from solving the first law, a body is moving with initial velocity u, then it means, so we will put F is equal to 0 in this equation, so we will get v minus u is equal to 0. Okay, so v is equal to u after this. Okay, it means v is equal to u, it means the final velocity is equal to the initial velocity. V is equal to u, it means. Okay, and the second point, when the body is at rest, it means when body will at rest, so that is u means initial velocity is also 0, so we will take u is equal to 0. Therefore from above means from first point, we know that v is equal to u, and so what will happen, v is equal to u, and we know that u is equal to 0, so v is also 0. Okay, v is equal to u is equal to 0. Okay, so u and v are 0, it means body will continuously to be rest. Okay, body जो है रेस्ट में रहेगी. ओके, रेस्ट पोजिशन में. And when v is equal to u is equal to 0, initial and final velocity 0 होगी, तो बॉडी रेस्ट में रहेगी. ओके, ओके, सो नाउ मुझे क्या बताना है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन. थर्ड लॉ ऑफ मोशन वी नो दैट, मैं आपको बता दूँ, थर्ड लॉ ऑफ मोशन is also called the action reaction law. Okay, this is also called the action reaction law. Okay, for every action, you know that for every action there is an equal and opposite reaction. Equal and opposite reaction, it means जो भी हम रिएक्शन करते हैं तो जस्ट उसका अपोजिट रिएक्शन भी हमें मिलता है. एक्शन किया तो रिएक्शन मीन्स किसी ऑब्जेक्ट पर हमने कोई फोर्स अप्लाई किया तो वो ऑब्जेक्ट भी हमारी बॉडी पर फोर्स अप्लाई करती है. ओके, जितना हमने किया उतना नहीं, बट थोड़ा सा वो भी अप्लाई करती है हमारी बॉडी पर. हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो बॉडी भी फोर्स अप्लाई करेगी हमारी बॉडी पर, सॉरी, ऑब्जेक्ट भी फोर्स अप्लाई करेगा हमारी बॉडी पर. ओके, सो लाइक हियर आर सम एप्लीकेशन और एग्जाम्पल्स of the third law of motion. So first is walking is enabled by third law. Walking जो है वो third law की वजह से ही capable है. Okay, we are able to the walking. How? When we walk like this, इस टाइप से हम चलते हैं, जब ऐसे 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 ऐसे, तो जो हील होती है ना, हमारी हील, लेग की हील होती है, वो ऐसे होती है पीछे,
तो जब वो ऐसे पीछे हम रखते हैं ना, उसे ग्राउंड में टच करते हैं, तो उसी टाइप से हम आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो जब हम पीछे ऐसे करेंगे तभी इसी वजह से तो फोर्स लग रहा है, तो आगे बढ़े, ठीक है। एंड सेकंड, बोट मूव्स बैक व्हेन वी डिवोट इट, मीन्स जब बोट पर खड़े होकर हम उतरते हैं ना, एक साइड खड़े होकर हम उतरेंगे, तो जैसे ही इस पे बोट पे खड़े होंगे, ठीक है, जैसे ही इस पे ये बोट है, इस पे खड़े हुए तो जो बोट है ना वो पीछे की साइड हो जाती है, ओके। सो जो बोट है ना वो पीछे की साइड हो जाती है। गन रिक्वायर्स, इट मीन्स जब हम गन को, जो गन है ना, तो गन को जब हम चलाते हैं, ठीक है, जब हम गन रिवॉल्वर चलाते हैं तो हम इस टाइप से चलाते हैं, ठीक है। तो जो गन का हमने चलाई, ठीक है, तो पीछे की साइड हमने चलाई, बट जो उसमें से निकलेगी ना कारतूस टाइप जो उसमें होती है, वो जब निकलती है तो वो आगे की साइड जाती है, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज रोइंग ऑफ अ बोट, मीन्स जब बोट पे जो पर्सन होता है, बोट सेलर जो होता है, वो चलाता है बोट, तो वो जिससे चलाता है ना, ओके, जिसकी हेल्प से, तो वो पीछे की साइड करता है वाटर को, जिस वजह से फोर्स लगता है वाटर पे अप्लाई होता है बोट पर, तो बोट आगे की तरफ जाने लगती है, ओके। तो इस टाइप से ये एग्जांपल हो गए एक्शन रिएक्शन लॉ के, ओके। एंड नाउ आई विल टेल यू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ओके। दैट इज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम मीन्स this is also the last topic or last heading of this chapter, second chapter. So law of conservation means conserve रहता है, okay, और constant रहता है, okay. It means when two or more bodies, जब 2 और 2 से ज़्यादा बॉडीज या कोई ऑब्जेक्ट है, वो क्या होते हैं, 2 और 2 से ज़्यादा बॉडीज़ जो हैं वो वर्क एक्ट मीन्स एक्ट अपॉन ईच अदर, कैसे एक्ट करते हैं, एक दूसरे पर फोर्स अप्लाई करते हैं, एक दूसरे पर वर्क करते हैं, तो क्या होता है, उनका टोटल मोमेंटम जो है वो या तो कंजर्व रहता है या कांस्टेंट, मतलब चेंज नहीं होगा, ओके। दोनों ऑब्जेक्ट जो है एक दूसरे पर वर्क करेंगे, इट मीन्स स्ट्राइक करेंगे, दोनों एक दूसरे को स्ट्राइक मीन्स टकराएंगे ना जब एक दूसरे से, तो टकराने के पहले और स्ट्राइक के बाद उनका मोमेंटम, टोटल मोमेंटम जो है रिमेन्स कांस्टेंट होता है, ओके। इफ वन कंडीशन है, नो एक्सटर्नल फोर्स आर एक्टिंग, कोई उन पर एक्सटर्नल फोर्स वर्क नहीं कर रहा हो तो, ओके। सो नाउ I will prove the law of conservation of momentum, okay. So according to this we know that momentum will equal, it means initial momentum will equal to the final momentum after the strike. So let's suppose there are two objects A and B, okay, and each of mass m1 and m2, and they are moving with initial velocities u1 and u2, and after the strike, after the collision, after t second, when they will strike to each other, so their velocities will become v1 and v2. So this is called the final velocity, okay, and they start again moving, okay, again they start moving with velocity v1 and v2 respectively, okay. So now this is the diagram A and B, okay, this is the object A and B, its final velocity u1 and mass m1, its final velocity u2 and mass m2 when they strike each other. So after striking or collision, the object A, this is object B, so after a strike or collision, its velocity will become v1 and its velocity will become v2 and mass m1, and this, the mass of v is m2, okay. So now initial momentum from the diagram, initial momentum of object A is, we know that momentum formula is m into v, mass into velocity, okay, product of mass and velocity. So mass, initial momentum of object A is equal to m1 u1, and initial momentum of object B is m2 u2,
like this. Final momentum of object A is m1 v1 and final momentum of object V is equal to m2 v2. Okay, so now we will find rate of change of momentum in object A. We know that rate of change of formula is change in momentum upon time interval. Okay, so this is called f1. So f1 is equal to, we know that momentum, change of momentum is final minus initial. It means m1 v1 minus m1 v1 minus m1 u1 upon t. Okay, we will take m1 common, so v1 minus u1 upon t. This is equation 1. Now similarly rate of change of momentum in object V. So this is called f2. f2 is equal to m2 v2 minus m2 u2 upon t. So after taking common m2, so m2 in bracket v2 minus u2 upon t. This is equation 2. So we know that from the third law of motion, f1 is equal to minus f2. It means after collision, मैंने आपको बताया था, कंजर्व होता है. It means we can say f1 is equal to constant means 0. So f1 जो है f2 से जाएगा तो f1, so f1 is equal to minus f2. We can write like this. So value of f1, value of f2, and okay, and t cancelled from t, and we will multiply m1 in this bracket, m2 in this bracket. So like this we can write m1 u1 plus m2. We will get the equation m1 u1 plus m2 u2 is equal to m1 v1 plus m2 v2. So this means final velocity, this is the initial momentum, this is the final momentum. Okay, thus hence proved initial momentum will equal to the final momentum. This is the law of conservation of momentum. Okay, and this is also the last topic or last heading of the chapter 2. So now next video, next term, I will tell you the numericals of chapter 2. Okay, understood?